एक लोभी डिजिटल क्लासेज में आपका स्वागत है। हमने पिछले वीडियोज में 185 तक प्रश्न देख लिए थे। अब शुरू करते हैं 186 से। और ये एपिसोड 5वां है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई। भैंस की सींगों पर पहला छल्ला किस उम्र में आता है। भैंस की जो सींग होती है उसमें पहला छल्ला किस उम्र में आता है, तो ये 3 वर्ष की उम्र में आता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ऑपरेशन फ्लड के तीसरे चरण में दूध की उपलब्धता बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया था, तो 180 ग्राम पर व्यक्ति आना चाहिए था दूध ऑपरेशन फ्लड में। और क्वेश्चन नंबर 188 है। अंडा उत्पादन से संबंधित है रजत क्रांति। रजत क्रांति किससे संबंधित है, अंडा उत्पादन से संबंधित है। राजस्थान भारत की कुल दूध उत्पादन में कितना प्रतिशत योगदान देता है, तो 33.26 मिलियन टन उत्पादन किस में होता है, राजस्थान में होता है। निम्न में से गाय की नस्ल है, तो जाफराबादी तो नहीं है। उसके बाद में बरगुर, बिल्कुल बरगुर है। नाली नहीं है, चोकला नहीं है, तो गाय की नस्ल कौन सी है, बरगुर। उसके बाद में है वर्मी कंपोस्ट कितने दिन में तैयार हो जाता है, तो 60 दिन में ये तैयार हो जाता है वर्मी कंपोस्ट। गोबर गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है, तो मुख्य रूप से तो मीथेन गैस होती है गोबर गैस में। कौन सी, मीथेन। उसके बाद में है गाय के दूध से बने छेना में गाय के दूध से बने छेना में कितने प्रतिशत प्रोटीन पाया जाता है, तो 17.3% प्रोटीन पाया जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है। आइसक्रीम में वसा का प्रतिशत कितना होता है, तो आइसक्रीम में जो है 11% वसा पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 195। घी में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा पोषक तत्व मौजूद होता है, विटामिन ए। विटामिन ए मौजूद होती है घी में सबसे ज़्यादा। उसके बाद में अपने दही में मौजूद लैक्टोज का प्रतिशत कितना होता है। दही में मौजूद लैक्टोज का प्रतिशत कितना होता है, तो ये होता है अपने कितना होता है भाई, 4.5 से 5.5%। चलिए उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा बैक्टीरिया दही बनाने के लिए जिम्मेदार है, तो दही बनाने के लिए जिम्मेदार है लैक्टोबैसिलस स्ट्रेप्टोकोकस। लैक्टोबैसिलस स्ट्रेप्टोकोकस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 198वां। दही जमाने के लिए इष्टतम तापमान क्या है, तो दही जमाने के लिए इष्टतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारतीय डेयरी निगम की स्थापना कब हुई, तो भारतीय डेयरी निगम की स्थापना जो है अपने 13 जनवरी 1970 में हुई थी। कब हुई थी, 13 जनवरी 1970 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, करनाल में स्थित है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का मुख्यालय जो है अपने आनंद गुजरात में स्थित है। गाय तथा भैंस के दूध में कितने प्रतिशत लैक्टोज पाया जाता है, तो गाय के दूध में तो पाया जाता है 4.96% और भैंस के दूध में 5.48%। ठीक है, 4.96% गाय के में और 5.48% भैंस के दूध में पाया जाता है। नवीनतम पशुधन गणना के अनुसार भारत के सभी राज्यों में बकरी की आबादी में राजस्थान का स्थान कौन सा है, तो प्रथम स्थान है भाई। बकरी के क्षेत्र में तो राजस्थान का क्या है, प्रथम स्थान है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने। किस कुक्कुट रोग को न्यू केसर डिजीज के नाम से जाना जाता है, तो ये पहले भी आ गया न्यू केसर डिजीज, रानीखेत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। फिडगिया रोग का कारक है। फिडगिया रोग भेड़ों में होता है भाई, और इसका कारण क्या है, क्लोस्ट्रीडियम बेलेसियाई। क्लोस्ट्रीडियम बेलेसियाई, क्लोस्ट्रीडियम बेलेसियाई फिडगिया रोग का क्या है, रोग कारक है। नेक्स्ट है अपने भेड़ की किस नस्ल को चनौतर के नाम से जाना जाता है, तो सोनाड़ी नस्ल को किसके नाम से जाना जाता है,
चनोतर के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि ये जब चरती है ना, तो इसके जो चरते समय इसके कान जो हैं वो भूमि से स्पर्श करते हैं, इस कारण इसको चनोतर कहा जाता है। पशुओं में चींचड़ों के प्रकोप की रोकथाम के लिए किसका प्रयोग किया जा सकता है भाई? तो मेलाथियान का प्रयोग किया जाता है। किसके लिए? चींचड़ों के प्रकोप की रोकथाम के लिए। परजीवियों का म्यूजियम किसे कहा जाता है? तो अपने जो भेड़ होती है ना, उसको परजीवियों के म्यूजियम कहा जाता है। फिर उसके बाद में है 209, निम्न में से बकरी की नस्ल नहीं है। तो बकरी की नस्ल कौन सी नहीं है भाई? इसमें बिट्टल भी है, अपने जमुनापारी भी है, बारबारी भी है, मालपुरा बकरी की नस्ल नहीं है। राठी गाय का प्रजनन केंद्र कहाँ है? तो राठी गाय का प्रजनन केंद्र जो है ये है अपने नौहर हनुमानगढ़ में। कहाँ पर है? नौहर हनुमानगढ़ में। उसके बाद में नेक्स्ट अपने थनैला रोग से ग्रसित पशु के दूध का पीएच मान कितना होता है? थनैला रोग से ग्रसित पशु के दूध का पीएच मान होता है 7.43%। ठीक है, 7.43 पीएच होता है। उसके बाद में नेक्स्ट अपना टीडीएन का विस्तारित रूप है। टीडीएन का विस्तारित रूप है टोटल डायग्नोस्टिव न्यूट्रिशंस। उसके बाद में विदेशी नस्लों में लंबा दुग्ध श्रवण काल के लिए किसका चुनाव किया जाता है? तो जर्सी और ब्राउन स्विस का चुनाव किया जाता है। विदेशी नस्लों में लंबा दुग्ध श्रवण के काल के लिए जर्सी और ब्राउन स्विस का उपयोग किया जाता है। जर्सी और ब्राउन स्विस। नेक्स्ट अपने घी से कार्बोहाइड्रेट की तुलना में लगभग कितनी गुना ऊर्जा प्राप्त होती है? तो भैया इसमें 2.25 गुना ऊर्जा अधिक प्राप्त होती है। उसके बाद में नेक्स्ट दूध में सोडा मिलावट की जांच के लिए कौन से रसायन का मिश्रण किया जाता है? तो इसमें बीवसी यानी इथाइल अल्कोहल और रोजेलिक एसिड दोनों का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में है दूध में चीनी की मिलावट की जांच के लिए कौन से रसायन का मिश्रण किया जाता है? तो सांद्र हाइड्रोक्लोरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। दूध में स्टार्च की मिलावट की जांच करने के लिए कौन सा रसायन मिलाया जाता है? आयोडीन मिलाया जाता है। किसके लिए? सांद्र की स्टार्च की मिलावट की जांच करने के लिए। उसके बाद में है खीस का सब अपेक्षित घनत्व कितना होता है? तो खीस का अपेक्षित घनत्व जो है वो होता है भैया अपने 1.040 से 1.80, 1.040 से 1.080। नेक्स्ट अपने निम्नलिखित में से दूध को ठंडा करने की अमोनिया विधि में दूध कितने डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा किया जाता है? 3 से 4 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट अपनी क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संपूर्ण दूध में वसा तथा वसा रहित ठोस पदार्थ की मात्रा कितने प्रतिशत क्रमशः होती है? यानी कि जो दूध होता है इसमें वसा कितना होता है, ठोस पदार्थ कितना होता है? तो वसा होता है 3.5% और ये होता है 8.5%, यानी 3.5 और 8.5। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है गाय की यौन क्रिया को कहते हैं? तो गाय की यौन क्रिया को सर्विंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सर्विंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता सर्वोच्च है? भाई पंजाब में बहुत दूध है, पंजाब में प्रति व्यक्ति दूध की कोई कमी नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 डिग्री सेल्सियस। भाई क्वेश्चन गायब मत हो। चलिए, क्वेश्चन है अपने दूध का पाश्चुराइजेशन दूध को कम से कम कितना गर्म करने की प्रक्रिया है? तो 63 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट के लिए जब अगर दूध को गर्म करेंगे अपन तो दूध का पाश्चुराइजेशन कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने राजस्थान के किस क्षेत्र में चोखला नस्ल की भेड़ें सबसे ज़्यादा पाली जाती है? किस नस्ल की? चोखला नस्ल की भेड़ें सबसे ज़्यादा पाली जाती है। तो झुंझुनू में जो है चोखला नस्ल की भेड़ें सबसे ज़्यादा पाली जाती है भाई।
चलिए नेक्स्ट, राजस्थान के मालपुरा में कौन से पशु का प्रजनन राज्य अनुसंधान केंद्र है? तो मालपुरा में जो है भेड़ का है, किसका है? अपने भेड़ का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य गौवंश एवं संवर्धन परिषद द्वारा किस वर्ष को गौरक्ष वर्ष के रूप में मनाया जाता है? तो वर्ष कौन सा है भाई? ये इस वर्ष इसी में आएगा, ऑप्शन में ही देखना पड़ेगा। 1995 को गौरक्ष दिवस के रूप में मनाया जाता है भाई। बागड़ी नस्ल की भेड़ें राज्य के किस जिले में सबसे ज़्यादा पाई जाती है? तो बागड़ी नस्ल की भेड़ें जो है अपने अलवर जिले में सबसे अधिक पाई जाती है। उसके बाद में राज्य में पशुओं की कौन सी प्रजाति सर्वाधिक पाई जाती है? तो सर्वाधिक प्रजाति पशुओं की कौन सी पाई जाती है? बकरी। ठीक है, बकरी है भाई सबसे ज़्यादा। राजस्थान पशुपालन विभाग की स्थापना कब हुई? 1957 में। कब हुई थी? 1957 में राजस्थान पशुपालन विभाग की स्थापना हुई थी। राज्य में सर्वाधिक सूअर किस जिले में पाए जाते हैं? तो भाई जयपुर जिले में। किस जिले में पाए जाते हैं सर्वाधिक सूअर? जयपुर जिले में सर्वाधिक सूअर पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, गधों एवं खच्चरों का मेला कहाँ पड़ता है? ये लूणियावास जयपुर में पड़ता है। कहाँ पर? लूणियावास जयपुर में। ठीक है। राज्य का सर्वाधिक गौवंश वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक गौवंश बीकानेर में है भाई। किस जगह ऊंट भारतवर्ष में लोकप्रिय है? किस जगह ऊंट भारतवर्ष में लोकप्रिय है? तो नाचना जैसलमेर में जो है, नाचना जैसलमेर के जो ऊंट है वो भारतवर्ष में क्या है? लोकप्रिय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जगह की बकरियां भारतवर्ष में प्रसिद्ध है? तो वरुण गांव नागौर की बकरियां कहाँ पर भारतवर्ष में प्रसिद्ध हैं? उसके बाद में होलिस्टीनियम रेड किसकी नस्ल है? तो होलिस्टीनियम रेड किसकी नस्ल है? बकरी की है क्या है? देखो इसमें भाई साहब, ये तो गाय की नस्ल है। होलिस्टीनियम रेड गाय की नस्ल है भाई, है ना, याद रखना। भैंस के मांस को क्या कहा जाता है? बफन कहा जाता है। भैंस के मांस को क्या कहा जाता है? बफन कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट, भैंस की युवा मादा को क्या कहा जाता है? भैंस की युवा मादा को हाइपर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाइपर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कुक्कुट की संख्या सर्वाधिक है? उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक कुक्कुट हैं। भारत में पालतू पशुओं की संख्या सर्वाधिक है? उत्तर प्रदेश में। यूपी में सबसे ज़्यादा पालतू पशु हैं भाई साहब। गाय की थारपारकर नस्ल की एक ब्यात का औसत दूध कितना होता है? 2000 लीटर होता है। कंफर्मेशन के लिए अपनी यहाँ देख सकते। ओ भैया सॉरी सॉरी सॉरी, ये तो उसका याद रहेगा मेरे को। 1200 लीटर भाई, मुंह से निकल गई। घी का भंडारण कितने तापमान पर होता है? 0 से 5 डिग्री सेल्सियस। 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पर। ऊँट की सवारी के लिए सबसे अच्छी नस्ल कौन सी है? नाचना। कहाँ की है ये? नाचना जैसलमेर की। एक वयस्क बकरी के लिए लगभग कितनी जगह की जरूरत होती है? तो 1.25 से 1.5 वर्ग मीटर की जरूरत होती है। राजस्थान की सर्वश्रेष्ठ द्वीपरोजनी गाय की नस्ल कौन सी है? थारपारकर। राजस्थान में सीप एंड वूल ट्रेनिंग किस जिले में है? सीप एंड वूल ट्रेनिंग संस्थान, सीप एंड वूल ट्रेनिंग संस्थान किस जिले में स्थित है? तो ये है अपने जयपुर जिले में। कहाँ पर? जयपुर जिले में। राजस्थान में कहाँ कांकरेजी नस्ल की गाय नहीं पाई जाती? नहीं पाई जाती है, नहीं पाई नहीं जाती। क्या है? नहीं शब्द पर जरूर गौर करना है, परीक्षा में ये भी क्वेश्चन गलत करवा सकता है। तो जयपुर जिले में जो है कांकरेजी नस्ल की गाय नहीं पाई जाती। बाड़मेर, पाली और सिरोही में पाई जाती है। राज्य में थारपारकर, मालवी, नागौरी, राठी, गिर, सांजोरी जैसी नस्लें किस पशु से संबंधित मानी जाती है? तो गाय से संबंधित है। थारपारकर, मालवी, नागौरी, राठी, गिर, सांजोरी किससे संबंधित है? अपने गाय से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 248 है, राजस्थान में भैंसों की सबसे अधिक संख्या किस जिले में? तो सबसे अधिक संख्या जयपुर में। जयपुर में सूअर भी बहुत ज़्यादा है तो भैंसें भी बहुत ज़्यादा है।
बकरियों की जो नस्लें मुख्यतः मांस के लिए पाली जाती है, मांस के लिए लोही और मारवाड़ी पाली जाती है भैया। लोही से, लोही याद रखना, जैसे बकरी को काट देंगे तो लोही लोही निकलेगा, लो, जिसको अपने ग्रामीण क्षेत्र में कहते हैं लोही निकल ही रहा है, लोही निकल गया, तो उससे याद रख लेना। राजस्थान में सबसे अधिक ऊँट किस जिले में पाए जाते हैं? तो सबसे अधिक ऊँट बाड़मेर जिले में पाए जाते हैं, जबकि प्रसिद्ध जैसलमेर का नाचना ऊँट है। राज्य स्तरीय भैंस प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो राज्य स्तरीय वल्लभ नगर में राज्य स्तरीय भैंस प्रजनन केंद्र स्थित है। राजस्थान में बकरी विकास एवं चारा उत्पादन परियोजना किस देश के सहयोग से शुरू की गई थी? तो स्विट्जरलैंड के सहयोग से शुरू की गई थी। क्या शुरू की गई थी? बकरी विकास एवं चारा उत्पादन परियोजना। राज्य में हिमकृत वीर्य बैंक कहाँ पर स्थित है? तो राज्य में हिमकृत वीर्य बैंक बस्सी में स्थित है। नेक्स्ट है, राज्य में योजना ऑपरेशन फ्लड का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो ऑपरेशन फ्लड का प्रमुख उद्देश्य क्या है, अभी देखना पड़ेगा, यहाँ पर देखेंगे अपन। ये 4 ऑप्शन अपने सामने आ रहे हैं। पहला है अधिक से अधिक डेयरी संयंत्रों की स्थापना करना, बिल्कुल नहीं। दूध और पशु नस्ल सुधारना, नहीं। दुग्ध उत्पादों को पशु उपलब्ध कराना, बिल्कुल नहीं। अभी तीनों ऑप्शन आपको ऐसे लग रहे हैं कि सारे ही, मतलब ये गलत नहीं है ऐसे लगेंगे, लेकिन इसमें सबसे सर्वोत्तम जो उत्तर है वो है ग्रामीण दुग्ध उत्पादकों एवं शहरी उपभोक्ताओं में संबंध स्थापित करना। ठीक है, ग्रामीण दुग्ध उत्पादकों और शहरी उपभोक्ताओं में। ठीक है भाई, नेक्स्ट चलते हैं। राज्य में राष्ट्रीय मत्स्य बीज फार्म कहाँ पर खोला गया? तो भीमपुर में खोला गया। कहाँ पर? भीमपुर में राष्ट्रीय मत्स्य बीज फार्म खोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार ने कृत्रिम गर्भाधान प्रशिक्षण द्वारा पशु नस्ल सुधार एवं विकास को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना की शुरुआत की गई? तो गोपाल योजना की शुरुआत की गई। किसके लिए की गई? पशु नस्ल सुधार एवं विकास को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट अपना, राज्य के बाड़मेर जिले का महारानी प्रदेश गाय की किस वंश से उत्पत्ति स्थान है? थार पार कर। झुंड में मादा पशु के मध्यकाल की पहचान करने वाला सांड होता है वो नेक्स्ट ऑप्शन में अपन को दिखेगा, भाई कौन सा होता है? वो होता है अपने टीजर बुल। कौन सा बुल? टीजर बुल। ये भीड़ में भी मादा की पहचान कर लेता है भाई। राजस्थान में सर्वाधिक ऊन उत्पादन भेड़ की किस नस्ल द्वारा होता है? तो ये जैसलमेरी द्वारा होता है। राजस्थान में 20वीं पशुगणना के अनुसार मुर्गियों की संख्या कितनी है? 14.6 मिलियन है। वीर्य को तनु बनाने के लिए मिलाया जाता है, क्या मिलाया जाता है? अंडे की जर्दी मिलाई जाती है। भेड़ के मांस को क्या कहा जाता है भाई? भेड़ के मांस को कहते हैं, क्या कहते हैं? मटन। भेड़ के मांस को क्या कहा जाता है? मटन कहा जाता है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुर्गियों के मांस में प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है 16 से 22%। 16 से 22% प्रोटीन पाए जाते हैं मुर्गियों के मांस में, फिर भी मैं नहीं खाता हूँ भाई। नेक्स्ट है, बरसीम एवं लूसर्न चारे की खेती किस फसल में की जाती है? तो ये की जाती है रबी में। बरसीम एवं लूसर्न चारे की खेती, ये भी इम्पोर्टेंट है थोड़ा। भारत में निम्न में से कौन सा चारा वृक्ष के रूप में जाना जाता है? तो ये सभी सुबाबुल, सेवरी, कचनार, ये तीनों जो चारे हैं ये किसके रूप में जाने जाते हैं भैया? अपने वृक्ष के रूप में जाने जाते हैं। मुर्गियों में कोक्सीडियोसिस किस आयु के पक्षियों को प्रभावित करता है? तो केवल कम आयु के पक्षियों में होता है भाई ये। कौन सा रोग? कोक्सीडियोसिस। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, मुर्गी में सामान्यतः पाया जाने वाला गोलकृमि कौन सा है? अपना गोलकृमि एस्केरेडिया गेलाई। एस्केरेडिया गेलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्न में से किस चारा फसल में सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है? तो सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है अपनी बरसीम में। बरसी में।
नेक्स्ट अपना 2 से 3 वर्ष की बच्चियों के आहार में किस तत्व की मात्रा अधिक होनी चाहिए। तो 2 से 3 वर्ष की बच्चे के आहार में जो है प्रोटीन की मात्रा क्या होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए। कृत्रिम रूप से मुर्गी के अंडे से चूजा प्राप्त करना क्या कहलाता है, इंक्यूबेशन कहलाता है। बछड़ों की बदिया करने की उपयुक्त आयु होती है 2 वर्ष। कितनी होती है, 2 वर्ष। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भेड़ बकरियों में 6 अस्थायी कर्तनक दांत होने पर आयु कितनी होगी, 2 माह है। कितनी होगी, 2 माह। भेड़ और बकरी में अस्थायी कृंतक दांतों का पहला जोड़ा जन्म के कितने दिन बाद निकल आता है, 1 सप्ताह बाद। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैक क्वार्टर किस पशु की बीमारी, ब्लैक क्वार्टर किस पशु की बीमारी, ये गोवंश की बीमारी है भाई। उसके बाद नेक्स्ट है, पशुओं में जहरबाद रोग का कारण जीवाणु है क्लोस्ट्रीडियम, क्लोस्ट्रीडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फड़किया रोग के लिए सबसे ज्यादा संवेदनशील, बहुत बार आ चुका है, भेड़ है, भेड़ है, भेड़ है। उसके बाद किस बीमारी में पशु का पोस्टमार्टम नहीं किया जाता था, एंथ्रेक्स बीमारी में पशु का पोस्टमार्टम नहीं किया जाता है। वूल शॉर्टर्स रोग का समानार्थक शब्द है एंथ्रेक्स, किसका, वूल शॉर्टर्स रोग का। नेक्स्ट है, वह कौन सा ज्वर है जिसमें गाय भैंस के शरीर का तापमान कम हो जाता है। तो मिल्क फीवर में क्या होता है, गाय या भैंस के शरीर का तापमान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है, पर्वतोन्मुख मवेशियों के रक्त में कैल्शियम के असामान्य रूप से निम्न स्तर की विशेषताएं वाले विकार को कहा जाता है। तो निम्न पर्वतोन्मुख मवेशी जो होते हैं उनमें उनके रक्त में कैल्शियम के असामान्य रूप से निम्न स्तर की विशेषता वाले विकारों को क्या कहा जाता है, दुग्ध जमर कहा जाता है। ये बीमारियां हैं वही पशुओं की, जो कि पशु परिचय के लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, दुग्ध बुखार बीमारी का कारण क्या है। तो दुग्ध बुखार बीमारी का कारण क्या है भाई, देखेंगे अभी इसमें क्या है, इसमें देखना पड़ेगा ऑप्शन, उपापची है भैया, क्या है, उपापची। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, दुग्ध बुखार किसकी कमी से होता है। तो दुग्ध बुखार जो है कैल्शियम की कमी से होता है। तेज बुखार, गुरगुर की आवाज के साथ सांस लेने में परेशानी पशुओं में किस बीमारी के लक्षण है, गलघोंटू। नेक्स्ट है, पशुओं में एचएस रोग का कारक है पास्चुरेला माल्टोसिडा। दुधारू पशुओं में जीवाणु के कारण रोग होता है, कौन सा होता है, गलघोंटू। पशुओं में गलघोंटू बीमारी का प्रमुख कारण क्या है, अभी आया था ना अभी, क्या है, जीवाणु है, बिल्कुल जीवाणु है। गलघोंटू रोग का कारण क्या है, जीवाणु। पशुओं की आंत में कृमियों को मारने के लिए कितने प्रतिशत के कॉपर सल्फेट घोल का प्रयोग किया जाता है, 1%। भेड़ को कृमि के प्रकोप से बचाने के लिए उपयोग किया गया है नीला थोथा, नीला थोथा। ठीक है। जख्मों के उपचार के लिए कौन सा रसायन प्रयोग कर सकते हैं, कॉपर सल्फेट। बरसीम का बीज प्रति हेक्टेयर कितना लगता है, 25 से 30 किलो। ठीक है, 25 से 30 किलो। सेवण घास किस जिले में विस्तार है भैया, तो सेवण घास तो जैसलमेर में है, सीधी सी बात है, किसमें, जैसलमेर में। नेक्स्ट अपने है मतलब सूखी घास के भंडारण के समय उसमें शुष्क पदार्थ की मात्रा कितनी होनी चाहिए, 85 से 90%। नेक्स्ट है फूस में नमी का प्रतिशत कितना होता है, 15 से 20% है। एक तो देखो ऊपर सूखी घास है, एक फूस है, तो दो अर्थ होते हैं है के भी। अब देखो क्वेश्चन ही ऐसे लगते हैं कि ये है क्या है भाई, अब है मुझे को पता नहीं है, बस
आ जाए तो लगाना है अपन को। है मेकिंग एक विधि है चारे के परीक्षण की। नेक्स्ट है साइलेज में किण्वन द्वारा मुख्यतः उत्पन्न होता है। तो किण्वन द्वारा क्या उत्पन्न होता है भाई साइलेज में, देखते हैं। लैक्टिक अम्ल उत्पन्न होता है भाई। फिर उसके बाद में मीठी साइलेज में किस अम्ल की मात्रा अधिक होती है, तो लैक्टिक अम्ल की मात्रा अधिक होती है किसमें, मीठी साइलेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने, एक अच्छे साइलेज में हरे चारे का पोषण मौन सुरक्षित होता है 80 से 85% होता है। साइलेज का सूखा पदार्थ होता है 40%। कितना होता है, 40%। साइलेज उन फसलों का बनाया जाना चाहिए जिसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक हो, नहीं। कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक हो, हाँ। तो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा जिस भी फसल में अधिक हो उसका क्या बनाया जाना चाहिए, साइलेज। साइलेज बनाया जाना चाहिए। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है आज का, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। साइलेज बनाने में प्रयुक्त गड्ढों के प्रकार हैं साइलो बुर्ज, साइलो खाई, साइलो गर्त। तो इसमें जो है अपने साइलो गर्त अपने सही रहेगा। साइलो गर्त से जो है साइलेज बनाने में प्रयुक्त गड्ढे है वे साइलो खाई। ठीक है, तो चलिए भाई साहब आप आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में देखेंगे 300 के बाद के प्रश्न। जय हिंद जय भारत।